अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत की पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी के हवाले से है। आप जानते हैं भारत मुसलसल पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में मौजूद शहरियों को टारगेट कर रहा है। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान भारत की जानिब से मार्टर गोले फायर किए गए हैं, शेलिंग की गई है और फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 7 शहरी शदीद जख्मी हुए हैं और मुताद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचाया गया है। स्कूलों को, मस्जिदों में भी गोले गिराए गए हैं, जिसकी वजह से मसाजिद को और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि एक शहरी शहीद भी हुआ है। इसके अलावा जो वहां पर गांव के जो जानवर हैं उनको भी मारा गया है। भारत जो गाय की पूजा करता है, वो पाकिस्तान के अंदर शहरियों के पास जो गायें और दीगर जानवर हैं उनको भी गोलाबारी के अंदर मार रहा है। ये भारत की बदतरीन दरिंदगी है, लेकिन पाकिस्तान की फौज की जानिब से भी भारत को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के ज़राए ब्लॉग के मुताबिक, पाकिस्तान के आर्मी के ज़राए ब्लॉग के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 फौजी मुर्दार हो चुके हैं और तकरीबन 12 भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत की मुताद्दिद चेक पोस्टें तबाह भी की हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, कल हमने आपको खबर दी थी कि भारत के फिजाइया के जो सरबराह हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर पहुंचे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियों का जायजा लिया है और फौज को पाकिस्तान पर हमले करने की प्लान भी किए हैं, मनसूबाबंदी भी की है और हुक्म भी दिया गया है। यही वजह नाज़रीन काम, आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 15 नवंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसे भारत मुस्तरद करता है। भारत का यह कहना है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा नहीं बना सकता है, आज़ाद कश्मीर को सूबा नहीं बना सकता है, इसलिए वो हमला कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, पाकिस्तान की ISI के जो सरबराह हैं जनरल फैज़ हमीद, वो अपने फौज को और खुफिया इदारों को हुक्म दे चुके हैं कि भारत की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और भारत को इस हवाले से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन मोदी का जंगी जुनून है कि वह अपने फौजियों को भी मरवा रहा है और पाकिस्तान की निहत्ती शहरी आबादी को भी टारगेट कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस के एक स्टेशन पर ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसमें 4 भारतीय पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज और पुलिस पर हमलों की धमकियां दे रखी हैं और वहां पर बीजेपी के कारिंदों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। 2 बीजेपी के कारिंदे भी मकबूजा कश्मीर से गिरफ्तार किए गए हैं। मुजाहिदीन ने लापता कर दिए हैं उनको अगवा करके, और मोदी को पैगाम दिया गया है कि वो कश्मीर की आबादी को या कश्मीर की जो शनाख्त है उसे तब्दील नहीं कर सकता है। आप जानते हैं नाज़रीन, मोदी की जानिब से हिंदुओं को लाकर कश्मीर में बसाया जा रहा है, जिसके खिलाफ कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन मुसल्लह कार्रवाइयां कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन, भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर 2 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा भारतीय फौज के अंदर खुदकुशियों का रुझान भी बढ़ चुका है। मजीद एक फौजी ने खुदकुशी की है और रवा साल अब तक के 30 भारतीय फौजी खुदकुशियां कर चुके हैं, जो भारत की जहनी तबाही का और भारतीय फौज की बुज़दिली का मुबलता सबूत है। इसके अलावा नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में वहां पर स्कॉलर्स को, तलबा को, सहाफ़ियों को और इसके अलावा आम आवाम को 4G इंटरनेट सर्विस की सहूलत मैसर नहीं है और लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक छीने जा रहे हैं, जिसके खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया है और पाकिस्तान ने दुनिया भर में भारत को इस हवाले से बेनकाब करना शुरू कर रखा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान की बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों में 80 काबुल फौजी आज मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं, जबकि तालिबान का दावा है कि 20 टैंकों को भी कब्जे में लिया गया है, माल गनीमत के तौर पर हासिल हुए हैं। इसके अलावा 15 चेक पोस्टें तबाह की गई हैं। मुताद्दिद जंगी गाड़ियां भी तालिबान के कंट्रोल में आई हैं और तकरीबन 40 एहलकार काबुल फौज के आज तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। तालिबान का दावा है कि 28 सूबों में उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है। फतूहात का सिलसिला जारी है। अमरीका और यूरोपीय मालिक की जानिब से अशरफ गनी की फौज को मजीद टैंक दिए जा रहे हैं, जंगी गाड़ियां दी जा रही हैं, लेकिन तालिबान ने कहा है
है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं, जबकि अब्दुल्ला ने कहा है कि दोहा मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचना चाहिए और जंगबंदी होनी चाहिए। तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि जब तक निहत्ते शहरियों पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक वो दोहा मुज़ाकरात का नतीजा जब तक नहीं निकलेगा और ताख़ीर का अमल जो रुकावटें हैं वो दूर नहीं होंगी तब तक वो ऑपरेशन जारी रखेंगी। साथ साथ नाज़रीन काम यूरोपीय मालिक ने अशरफ गनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो इमदाद यूरोप की जानिब से अफगानिस्तान की हुकूमत को मिली है उसमें करप्शन हुई है, करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ, वरना यूरोप अशरफ गनी हुकूमत की इमदाद बंद कर देगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। भारत ने एक मर्तबा फिर चीन के खिलाफ जारहाना अज़ाइम को बढ़ा दिए हैं। लद्दाख के अंदर भारत एक तरफ से दावा करता है कि चाइना के साथ मामला सेटल हो गए हैं और चाइना फौजें पीछे हटा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब भारत के अंदर चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो अमन मिशन है उसमें चाइना ने भारत के मुकाबले में अपनी फौज को फोर्सों को दुगना कर दिया है। 10,000 से ज़ायद चीनी फौजें अमन मिशन का हिस्सा हैं, जबकि भारत की 5,000 के लगभग अमन फौजें हैं। और भारत ने कहा है इस हवाले से दुनिया में चाइना का मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारत की रियासत बंगाल के अंदर मोदी की जानिब से इलेक्शन या इंतखाबी मुहिम तो जारी है और मुखालिफिन को लताड़ने के लिए वहाँ पर हमलों की धमकियाँ दी जा रही हैं कि अलकायदा हमले कर सकता है, लिहाजा इलेक्शन का जो अमल है वो मुतासर हो सकता है। आप जानते हैं बिहार इलेक्शन में भी मोदी की जमात ने करप्शन और धांधली के ज़रिए से, बदयानती के ज़रिए से नताइज को तब्दील किया है और बंगाल के अंदर भी इसी तरह होने जा रहा है। और आप जानते हैं मोदी के जो वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, वो पहले ही कह चुके हैं कि रियासत बंगाल के अंदर बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के, म्यांमार के और दीगर मुल्कों से आए हुए मुहाजिरीन, मुसलमान मुहाजिरीन मौजूद हैं, उनको CAA और दीगर कवानीन के ज़रिए से निकालना ज़रूरी है। इसलिए अब वहाँ पर धांधली होगी और अपनी हुकूमत लाने की मोदी हुकूमत कोशिश करेगी, तो जिसकी वजह से वहाँ मुसलमानों पर मज़ीद हमले होंगे और अलकायदा के नाम पर वैसे ही भारतीय मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। ऐसे में नाज़रीन काम, भारतीय मुसलमानों पर लाजिम है कि वो मोदी की BJP जमात के खिलाफ खड़े हों, मुत्तहिद हों और फैसला कुन मार्का लड़ें, ताकि उनकी शनाख्त को मिटाने से मोदी के दरिंदे RSS के गुंडे बाज रहें। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी फौज से खिताब करते हुए कहा है कि दुश्मन ये बात अच्छी तरह से सुन ले और जान ले कि हमारी फौजें हर दम तैयार हैं लड़ने के लिए। अगर किसी ने हमारी आज़ानों की तरफ, हमारे वतन की तरफ, हमारे झंडों की तरफ दराज हाथ करने की कोशिश की तो उनके हाथों को काट डाला जाएगा। और दुश्मनों को पैगाम दिए है कि वो तुर्की के खिलाफ साजिशों से बाज रहें। इसके अलावा नाज़रीन काम, तुर्की के अंदर मुआशी तरक्की हो रही है। तुर्की की जानिब से एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि बैरूनी सरमायाकार तुर्की में आ रहे हैं और गुज़श्ता एक साल के दौरान तुर्की में जो बैरूनी सरमायाकार हैं जिन्होंने तुर्की में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है वो तकरीबन $7 अरब के लगभग है, जो गुज़श्ता साल की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा है। और तुर्की आने वाले दिनों में मज़ीद सरमायाकारों को सहूलियात दे रहा है, जिससे तुर्की की इकॉनमी बेहतर होगी और दुनिया के 10 बड़े ममालिक में तुर्की का शुमार होने लगेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, बहर अस्वद के करीब तुर्की ने मज़ीद जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं और ड्रिलिंग का अमल भी तेज़ कर दिया गया है। सुलेमान अल कानूनी के नाम से जो एक बाहरी जहाज़ है वह बहर अस्वद के अंदर मज़ीद जो जगह हैं वहाँ पर कुओं को खोद रहा है ताकि बड़े पैमाने पर जो गैस के ज़खायर हैं वो तुर्की को हासिल हो सकें। और बरतानिया के साथ जंगी मशकें भी शुरू हैं। यूनान और यूरोप के एतराज़ात को तुर्की पहले ही मुस्तरद कर चुका है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अंदरून खाना दाइश, कुर्द बागी और इसी तरह से दीगर मुसल्लह जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और मुतअद्दिद मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं ट्रंप ने इलेक्शन को फ्रॉड करार दे रखा है और कहा है कि इलेक्शन में धांधली की गई है, उनके वोटों को चुराया गया है, लिहाजा वो नताइज को नहीं मानते हैं। लेकिन दूसरी जानब जो बाइडन की फतूहात का सिलसिला जारी है। अमेरिका के इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि ट्रंप के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, कोई इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है, किसी भी नतीजे को चुराया नहीं गया है। जबकि नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि ट्रंप ने खुफिया इदारों को इस बात पर मजबूर किया है कि वो जो बाइडन के साथ कोई कॉपरेट ना करें, कोई ताउन ना करें, जिसकी वजह से जो बाइडन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो बाइडन ने कहा है कि ट्रंप को चाहिए कि वो आसानी से और बग़ैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के वो इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल कर दें, वरना उनको नुकसान होगा और ये अमेरिका की जमहूरियत पर भी एक बदनुमा दाग होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमेरिका की मुख्तलिफ
मुख्तलिफ रियासतों में ट्रंप के हामियों के मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और जो बाइडन अपनी जीत के बाद अब अपनी टीम को मुंतखब करने के लिए कोशा हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से राबते में भी हैं और आला ओहदों के लिए अपनी काबीना के लोगों को भी जो बाइडन की जानिब से मुंतखब कर लिया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़रीन, सिर्फ अक्टूबर के महीने में इसराइली फ़ौज ने 500 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला है और मज़ीद रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसराइली जेलों के अंदर आधे से ज़ायद कैदी ऐसे हैं फ़लस्तीनी जो बेशतर मुतअद्दिद मूसी अमराज के अंदर मुब्तला हैं और उनकी रिहाई का इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने मुतालबा किया है। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि हिज़्बुल्लाह और लबनान की जानिब से कहा गया है कि समंदरी हुदूद की इसराइल खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ इसराइल ने इत्तिफाक किया है कि हिज़्बुल्लाह के खिलाफ क्रैकडाउन में ताउन किया जाएगा और ईरान के खिलाफ भी मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो पहली मरतबा अमरीका के ऐसे सरकारी ओहदेदार बनने जा रहे हैं जो गोलान पहाड़ियों का और मगरबी इलाकों में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों का दौरा करेंगे और इसराइल को इस बात का मौका देंगे कि वो मज़ीद फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करके यहूदी बस्तियाँ बसा सकता है, जिस पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने शदीद एहतजाज किए हैं और आज मस्जिद अक्सा की बेहुरमती यहूदियों की जानिब से भी की गई है और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में जुमे के इज्तिमात में शिरकत से भी रोका गया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उनके मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और जद्दा के अंदर जो गैर मुल्की सफारतखाने पर हमला हुआ है इसकी मजम्मत करते हैं और दुश्मनों को पैगाम देते हैं कि अब सऊदी अरब की इंतजामिया उनके खिलाफ आनी हाथों से निपटेगी। जबकि नाज़रीन, हूसियों के 6 ड्रोन बमबार तैयारे मार गिराने का सऊदी इत्तिहाद ने दावा किया है। हूसियों की जानिब से सऊदी अरब के अहम अहदाफ को टारगेट किया गया है। जाजान के अंदर बड़े पैमाने पर बमबारी की गई है जिसके नतीजे में काफ़ी जगहों पर आग भी लगी है जिसे सऊदी अरब की इंतजामिया ने आग बुझाने का दावा भी किया है। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरब की मसाजिद के अंदर आज बदकिस्मती से इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ खुतबात दिए गए हैं जिस पर दुनिया भर के मुसलमानों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है कि मुसलमान तंजीमों को और जमातों को इस तरह से दहशतगर्द करार देकर सऊदी अरब बैरूनी जो ताकतें हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है और ये मुसलमानों में तफरीक का बायस बनेगी इस तरह के फतवे और फैसले। इसलिए सऊदी अरब को अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए और इख्वानुल मुस्लिमीन और तुर्की की जानिब से भी सऊदी अरब के इस फैसले की मजम्मत की गई है जिसमें इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया गया था और मुतालबा किया गया है कि अगर सऊदी अरब को वाकई इतना शौक है तो फिर जो यहूदी कब्जा कर रहे हैं फ़लस्तीनी इलाकों पर उनकी मजम्मत करें और जो फ्रांस के अंदर गुस्ताखी हो रही है उनकी एलानिया तौर पर वो मजम्मत करें और उनके साथ बाइकॉट भी करें। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये लीबिया और मिस्र से है। नाज़रीन, ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि लीबिया के वज़ीर दाखिला ने वफद के हमरा कतर का दौरा किया है। कतर के बादशाह और आला हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। कतर के हुकाम ने लीबिया को यकीन दहानी कराई है कि तुर्की की तरह कतर भी लीबिया की मुंतखब फ़ायदा सराज की हुकूमत का साथ देता रहेगा और अस्करी शोबों में, सियासी माशी शोबे में, तरक्याती कामों में कतर ताउन करेगा। आप जानते हैं बागी हफ्तर के खिलाफ है तुर्की और कतर ही वहाँ के मुंतखब फ़ायदा सराज की हुकूमत की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि लीबिया के साहिली इलाकों में समंदर के अंदर 100 के करीब तारकीन वतन डूब कर गर्क हो गए हैं जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि अफ्रीकी ममालिक के अंदर मुहाजरत और हिजरत का जो बहरान है वो बढ़ता जा रहा है। जबकि नाज़रीन मिस्र के अंदर इस वक्त मुआशी अबतरी है। मजीद $1 अरब से ज़ायद का कर्जा लिया गया है ताकि मिस्र की इकॉनमी को बेहतर किया जाए। जबकि वहाँ पर अपोजिशन जमातों ने डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वहाँ पर हालात को ख़राब कर रहे हैं, मईशत को करप्शन की वजह से नुकसान पहुँचा रहे हैं। जबकि नाज़रीन इत्तला सामने आ रही है कि जो बहर अहमर से, रेड सी से जो कश्तियाँ गुजरती हैं, बाहरी जहाज़ गुजरते हैं, उनसे जो टैक्स लेने का सिलसिला है उसे भी कम करके 50% कम टैक्स कर दिया गया है जिस पर मिस्र के लोगों ने एहतजाज भी किया है कि बैरूनी जहाज़ों को क्यों टैक्सों से छूट दिया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन सूडान के साथ अमरीका ने दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त से निकालने पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। आप जानते हैं सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था जिसके बाद इसराइल और सूडान के दरमियान ताल्लुकात बढ़ने लगे हैं, लेकिन सूडान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। जबकि अमरीका ने इस बदले में जो सूडान को गालिबन 90 की दहाई से दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में शामिल करके पाबंदियाँ लगा रखी थी उन पाबंदियों को ख़त्म करके अब मुस्तकिल
तौर पर सूडान को दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त से निकाला जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि रूस सूडान के अंदर एक बड़ा फौजी अड्डा कायम करने जा रहा है, जिस पर आवाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया है कि रूस की आमद से सूडान के अंदर खाना जंगी हो सकती है। जबकि नाज़रीन काम एथोपिया की जो हुकूमत है और फ़ौज है उनके कबायली इलाकों में मुसल्लह जंगजुओं से हमले जारी हैं, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सैकड़ों जो आम शहरी हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया है और हज़ारों की तादाद में मुहाजिरीन एथोपिया के लोग, जिसमें फ़ौज के लोग भी शामिल हैं, वो सूडान की तरफ हिजरत कर चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।